हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि हम आप लोगों को जो है वो क्लास 9th के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें जो है ठोसों के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ठोस क्या होता है, ठोस की परिभाषा, ठोस की जो है वो परिभाषा क्या होगी? ऐसी वस्तुएं जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है, उन्हें ठोस कहते हैं। जैसे कि जो है बर्फ हो गया, लकड़ी हो गया और पत्थर वगैरह जो होते हैं, ये सभी क्या हैं? इत्यादि। इनको क्या कहा जाएगा? ठोस कहा जाएगा। यानी इनका जो है आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। कहने का मतलब यह है कि ये इनका जो है ये ठोस क्यों होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये तो परिभाषा की ठोस की परिभाषा, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? ठोस कहा जाता है। जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, बर्फ हो गया और ये पत्थर हो गया, ये सब क्या है? ठोस कहलाते हैं। अब अगली हेडिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी? ठोस का आकार निश्चित, ठोस के अणुओं की व्यवस्था। यानी कहने का मतलब यह है ठोस के अणुओं की व्यवस्था। अगली हेडिंग जो है ठोस के अणुओं की व्यवस्था। क्रिस्टलीय ठोस के कण परस्पर निकट एवं निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे मान लीजिए ठोसों के जो कण होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई छड़ है, तो इसके जो कण रहेंगे वो एकदम परस्पर मिले जुले रहते हैं। इस तरीके से ये इनके कण एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से काफी सटे रहते हैं। इसी के कारण जो है इनका जो है आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, व्यवस्थित होते हैं। यही कारण है कि ठोस के कणों की निश्चित एक स्थिति क्या होती है? निश्चित होती है। यानी इनके कण जो है एक दूसरे से काफी सटे हुए रहते हैं। तो इसी के कारण जो है इनका ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं, ठोस प्रवृत्ति के होते हैं। तो कारण यही है कि जो है इनके जो कण अणु रहेंगे एकदम पास पास सटे हुए रहते हैं। आगे है ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोस का आकार एवं आयतन कैसे होता है? ठोस के कण के मध्य अंतराण्विक बल अत्यधिक प्रबल रहता है। यानी जैसे ये हो गया, तो इनके जो कण रहेंगे इनमें अंतराण्विक बल जो रहता है, यानी इनके बीच आकर्षण बल जो रहता है काफी तेज रहता है, काफी मजबूत रहता है। ये एक दूसरे को कहीं इधर उधर भागने नहीं देते हैं। इसी के कारण क्या होता है? इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? ठोस होता है। और आयतन भी क्या होता है? निश्चित। सपोज जैसे ये मान लीजिए हमारा ये मार्कर है, तो मार्कर जो है काफी ठोस होता है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं एक दूसरे से सटे रहते हैं, इतनी मजबूती से सटे रहते हैं कि एक दूसरे को ये भागने नहीं देते हैं, इधर उधर गतिशील नहीं होने देते हैं। इसी के कारण क्या होता है कि इसका आकार जो होता है
आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे तरल जो होते हैं, तरल में जो है ये काफी दूर, थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे, ठीक है, जिनके कारण क्या होता है कि ये आसानी से तरल अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन इनके जो कण रहेंगे वो एकदम सटे हुए रहते हैं, एकदम पास पास रहते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान यानी खाली स्थान जो होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कणों की स्वतंत्रता गति संभव नहीं हो पाती। जिसके कारण है, इसी का कारण है कि जो है ये इनके जो ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं। और इनमें क्या होता है, एक जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे इनके बीच में जो तरल पदार्थ होते हैं, इनके बीच में जिगजैग मोशन होता है, यानी जिगजैग मोशन होता है, यानी उसको कहा जाता है ब्राउनियन गति। रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो है इसको नाम दिया गया, जिसको ब्राउनियन गति के नाम से जाना जाता है। निश्चित स्थान एवं पर कंपन कर सकते हैं, अतः ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। यही कारण है कि इनके ठोसों का जो है आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। अब अगली हेडिंग जो है वो संपीड्यता। संपीड्यता क्या होता है? संपीड्यता, संपीड्यता, संपीड्यता क्या है? संपीड्यता जो होता है, संपीड्यता ये क्या है? संपीड्यता मतलब होता है किसी वस्तु को दबा करके उस पर प्रेशर यानी बल लगा करके उसको दबा करके उसके आयतन में कमी कर दी जाए, उसी को कहा जाता है संपीड्यता। यानी इसके जो कण होंगे, संपीड्यता में ठोसों के जो कण होते हैं उनको दबाया नहीं जा सकता है। दबा करके उनको छोटा यानी उनका आयतन जो है वो कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उनके कण जो होते हैं काफी पास पास होते हैं, इसी कारण जो है उनको दबाया नहीं जा सकता। इसी को कहा जाता है संपीड्यता। अर्थात कहने का मतलब है कि इनकी जो है संपीड्यता, इनको संपीड्य नहीं किया जा सकता है। अगला जो है गर्म करने पर प्रसार होता है। इनके बीच में जो है गर्म करने पर क्या होता है? देखिए गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करने पर क्या होता है? ठोसों को अगर गर्म किया जाएगा, देखिए जैसे ठोसों को अगर गर्म किया जाता है तो इनके बीच जो होता है परमाणु, जो अणु होते हैं, अणुओं के मध्य जो है होता है वो गतिशीलता आ जाती है। गर्म करने पर कोई भी पदार्थ हो उसके बीच में उनके अणुओं के बीच में गतिशीलता आ जाती है, लेकिन इसके ठोसों के कण जो होते हैं वो काफी सटे हुए रहते हैं, जिसके कारण इनके बीच में गतिशीलता नहीं आ पाती है। इसके कारण क्या होता है? इनमें फैलाव भी बहुत कम होता है। गर्म करने पर जो है, गर्म करने पर ठोसों में काफी ज्यादा फैलाव नहीं होता है। इसके बाद जो है घनत्व, गर्म करने पर हो गया। इसके बाद घनत्व जो होता है, घनत्व इनमें आणविक बल बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण जो है वो क्या होता है? इनका घनत्व काफी उच्च होता है। इनका घनत्व काफी उच्च होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।